बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन क्वेश्चन नंबर 13 तक एक्सरसाइज 2.10 के हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा इस पे। कहते हैं एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद अ स्क्वायर बेस। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और उसकी आपके पास जो बेस मौजूद है वो क्या है? स्क्वायर। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लें, इसकी आपके पास बेस जो उसने आपको गिवन दी हुई है, ये आपके पास जो बेस है, दो आपके पास बेसिस हैं, वो कितनी है? स्क्वायर बॉक्स है तो स्क्वायर कंस्ट्रक्टेड विद स्क्वायर बॉक्स, तो इसकी स्क्वायर है तो बेसिस आपके पास सेम एक्स का नाम देते हैं। एंड वॉल्यूम वॉल्यूम आपके पास कितना गिवन है? वॉल्यूम आपके पास 32,000 गिवन है। square box and a volume बदले find the dimension of the box yet require at least amount of material। ठीक है जी, डायमेंशन आपने फाइंड करनी, मतलब लेंथ विड्थ हाइट तीनों फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, इसको हाइट को एच का नाम देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, लेंथ ब्रेथ बेसिकली दोनों एक्स है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एच। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। वॉल्यूम आपके पास 32,000 की बने, विच इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। तो हाइट मैंने निकालनी है 32,000 अबर एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास इसकी टोटल हाइट आ जाएगी यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद आपके पास हाइट आपके पास आ चुकी है 32,000 डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर। तो नाउ द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इसका कैसे होगा? देखिए, इसकी बेस आपके पास सेम है, एक्स और एक्स का स्क्वायर, वो तो हमारे पास सेम आ चुकी है। मल्टीप्लाई ऊपर आपके पास 4 दीवारें बनती हैं, छत छोड़ रहे हैं, अगर 1 2 3 4 1 2 3 4 दीवारें हैं, तो मल्टीप्लाई बाय एक की अगर हाइट एच है तो 4 की आपके पास 4h आ जाएगी और चारों दीवारें 4xh आ जाती है। ठीक है, तो सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4x, एच की जगह ये वैल्यू पुट कर लूंगा 32,000 डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर। एक एक्स इस एक्स से कट जाएगा तो एरिया आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 4 एक्स का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 32,000 आपके पास कितना आ जाता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 32,000 विच इज इक्वल टू 1,28,000। नीचे एक एक्स बच गया, ऊपर ला के इसका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1,28,000 एक्स का इनवर्स। तो अब मैं डेरिवेटिव ले लूंगा, एरिया में चेंज निकलना है, डी ए बाई डी ऑफ टी विच इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 1,28,000 एक्स की पावर -1। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x आ जाता है, और यहाँ पे एक्स की पावर -1, पावर शुरू में, पावर में से एक -1 शुरू में, तो 1,28,000 एक्स में -1 में से एक माइनस हो जाएगा, तो आपके पास एक्स की पावर -2 बच जाएगा। ठीक हो गया। तो अब इसी के साथ इसका कहते हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉडी एट रिक्वायर्ड एट लीस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल। डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, पहले डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, फिर सिंगल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। 2x का डेरिवेटिव आपके पास 2 आ जाता है, एक्स की पावर -2 शुरू में आ जाएगी, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1,28,000 2,56,000 बन जाता है, 2,56,000 एक्स की पावर -3। ठीक हो गया, पावर में से एक माइनस वो -3 बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास विच इज इक्वल टू 2 प्लस 256,000 एक्स की पावर -3। ये आपके पास ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास हेंस क्या है? मिनिमम। ठीक है, ये आपके पास मिनिमम आ जाएगा। तो सिंगल डेरिवेटिव को आप 0 के इक्वल पुट कर दें, 2x माइनस 1,28,000 एक्स की पावर -2 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1,28,000 एक्स की पावर -2 नीचे ला के +2 इक्वल टू 0 करा दें। एक्स के यहाँ पे एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब माइनस 1,28,000 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को सामने जाके मल्टीप्लाई करा के ख़त्म करा दें, तो 2x का क्यूब माइनस 1,28,000 विच इज इक्वल टू 0। तो अब 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, एक्स का क्यूब माइनस 64,000 विच इज इक्वल टू 0। 2 डिवाइड होकर ख़त्म करवा दें, एक्स क्यूब माइनस 64,000 विच इज इक्वल टू 0। तो क्यूब का फार्मूला आपके पास बन जाता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब विच इज इक्वल टू 0। किसकी इक्वल होता है? ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ए बी आपके पास कितना आ जाता है? 40x प्लस बी का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600 आ जाता है विच इज इक्वल टू 0।
तो ये चीज़ें आपके पास मजीद कम्प्लेक्स हो चुकी है, इसको छोड़ दें। x माइनस 40 विच इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आपके पास 40 आ जाएगा। ये x की वैल्यू उठा के हाइट में पुट कर दें तो h इज इक्वल टू 32,000 डिवाइड बाय हाइट की जगह आपके x की जगह कितना जाता है 40 का स्क्वायर। ये सारा जितना हमने x के लिए किया 32,000 डिवाइड बाय 1600, 20 से काटें 16 मल्टीप्लाई 2, तो हाइट आपके पास 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। दोबारा सुन लें, आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था जिसकी बेस सेम थी, तो हमने कहा उसके एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ x इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। वो हमने फाइंड आउट किया, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, यहाँ से h निकाल लिया। सरफेस एरिया के लिए फिर हमने कहा बेस सेम है और दीवारें 4 हैं, तो 4hx आ गया। तो h की वैल्यू पुट की और सिंप्लीफाई कर दिया, सिंगल डेरिवेटिव लिया, फिर डबल डेरिवेटिव लिया। सिंगल डेरिवेटिव को डबल डेरिवेटिव लेके बताया मैक्सिमम है कि मिनिमम है। सिंगल को डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल लेट करके वहाँ से हमने वैल्यू पुट आउट कर दी, फाइंड आउट कर ली किसकी, x की। दूसरी वैल्यू हमारे पास कम्प्लेक्स हो चुकी थी, इसको आगे हम क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर सकते थे, बट ज़रूरत नहीं है हमारे पास। अगर एक x आ गया तो उसी को लेके आगे बात ख़त्म कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है अ कंपनी determines for the production of x unit of the commodity its remove and cost functions are respectively। r of x आपके पास कितना गिवन है, r of x आपके पास गिवन है माइनस क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी, r of x आपके पास गिवन है कितना -3x का स्क्वायर प्लस 970x, और g of x आपके पास कितना गिवन है 2x का स्क्वायर प्लस 500। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम एवरेज कॉस्ट, ये दो चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। दोनों आपके पास वैल्यू मौजूद हैं। प्रॉफिट के लिए फार्मूला लिख लीजिएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स बेसिकली आपके पास क्या जाएगा -3x का स्क्वायर प्लस 970 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 500 प्लस माइनस माइनस करा दें डायरेक्टली, तो -5x का स्क्वायर 970 में से 500 निकाले तो आपके पास कितना आ जाएगा 970x है, सॉरी 970x है, यहाँ पे 970x माइनस 500, ठीक हो गया। या आपके पास प्राइस प्रॉफिट आ चुका है, इसका डेरिवेटिव ले लें डी बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू -5x का स्क्वायर का डेरिवेटिव -10x, 970x का 970 आ जाएगा, 500 का 0 आ जाता है। अब इसी का डबल डेरिवेटिव लें डी स्क्वायर पी इंटू डी एक्स का स्क्वायर, तो -10x का 1 आ जाता है, 970 का 0 आ जाता है, तो -10 विच इज लेस देन 0, तो आपके पास यहाँ पे ये मैक्सिमम आ जाएगा लोकल डेरिवेटिव। तो सिंगल डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लेट कर देंगे डी पी बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0, तो -10x प्लस 970 विच इज इक्वल टू 0, तो 970 इज इक्वल टू 10x, x इज इक्वल टू 970 बाई 10, ये कट जाएगा तो x आपके पास कितना आ जाएगा 97, ठीक है। तो प्रॉफिट पी ऑफ एक्स में जहाँ पे x है वहाँ पे 97 पुट कर लें, -3x का स्क्वायर सॉरी -5x जो आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू है, ये -5 97 का स्क्वायर प्लस 970 इंटू 97 माइनस 500, तो 97 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 कराएं, सिंप्लीफाई किया हुआ मैंने, ये आपके पास 46545 आ जाता है। ये आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया 97, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट भी आपने फाइंड आउट करनी है। एवरेज कॉस्ट के लिए आपके पास वैल्यूज गिवन है कितनी है कि जी ऑफ एक्स 2x का स्क्वायर प्लस 500, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट कर लूँगा, जी ऑफ एक्स ओवर एक्स, तो 2x का स्क्वायर ओवर 500 ओवर x आ जाता है, तो एवरेज कॉस्ट ए सी विच इज इक्वल टू आपके पास कितना है 2x का स्क्वायर प्लस 500 ओवर x, ये आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाती है इसकी।